बढ़िया तरीका से निकालते चलना, ठीक है। अब देखो ये सवाल क्या कहता है कि 1600 रुपए की राशि है, 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 7.25% वार्षिक हो। तो आपने जब इस सवाल को देख लिया, ठीक है, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं बेटा, एक बार जल्दी जल्दी सभी आ जाइए क्लासेस में, ठीक है। सबको शेयर कर दीजिए, सबको बुला लीजिए जो नहीं आया है क्लासेस में, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे ये क्वेश्चन आपसे कहता क्या है, ध्यान से सुनो कि सर 1600 रुपए की राशि है, 1600 रुपए की, रेट कितना है, रेट भैया 7.25%, मल्टीप्लाई टाइम कितना, टाइम बेटा 10 वर्ष, बटे कितना करेंगे, बटे कर देंगे 100। अब जैसे ही आपने दशमलव को हटाया तो आप कहोगे कि गुरुजी डबल जीरो बढ़ा लें, दशमलव से बाद में 2 अंक हैं, तो आप मेरे से कहोगे कि गुरुजी डबल जीरो बढ़ा लें, मैं कहूंगा कि बिल्कुल, ठीक है। अब देखो एक बात सुनो, गुरुजी अब तो कान ही हमारे गुम करने लग गए, अरे चुपचाप आ जाओ इधर को, कान गुम करने लग गए, ठीक है सर मैं आ गया हूं, बहुत बढ़िया। अब देखो जैसे 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है, बिल्कुल कट गया। अब आपने 16 की मल्टीप्लाई कर दो, कैसे, देखो 16 का टेबल 5 बार, 16 पंजे 80, तो ये कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। एलसीएम कितना 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, 0 एलसीएम कितना 4, 16 का टेबल 7 बार, ठीक है, 112, 112 में 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 112 और 2, 112 और 4 तो 116, 116 और बटे कितना भैया 10। तो बस आपको क्या करना है, 0 से 0 को हटा देना। आप कहोगे कि भैया ये आंसर हो जाएगा 1160 रुपए, बेटा कितना हो जाएगा 1160 रुपए। तो प्यारे दोस्त आप बताएंगे कि हाँ गुरुजी 1160 हमारा बी राइट आंसर आ गया। बहुत बढ़िया तरीका से आंसर निकाला। चलो अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अब मैंने तुमसे कहा कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या आप इस सवाल का जवाब बनाएंगे? जितने भी यहां पर देख रहे हैं 1160, वेरी गुड, वेल डन, ठीक है। हाँ बेटा ये क्वेश्चन कल हो गया था, लेकिन इससे आगे के सारे क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे, 1-2 क्वेश्चन और है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि सर 3680 रुपए की धनराशि है, रेट कितनी है, मूलधन गुणा दर, समय कितना 2.5 साल और बटे कितना, बटे हो जाएगा भैया 100। क्या आप अब निकाल नहीं सकते क्या? आप कहोगे कि बिल्कुल भैया, देखो कैसे कि हमने जब दशमलव को हटाया एक जीरो और बढ़ाई, लेकिन इस जीरो से ये जीरो के 25 चौका 100 से ये 100 कैंसिल, बस बच कितना गया भैया 368 रुपए बच गया और यही हमारा ब्याज हो गया। 368 रुपए बच गया और यही हमारा करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं तुमसे कहता हूं कि चलो तुमने ये सवाल दोनों निकाल दिए, क्या तुम तीसरे सवाल का आंसर नहीं बनाओगे? बिल्कुल सर, तीसरे सवाल का भी बनाएंगे, चौथे का भी बनाएंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन को हम यहां पर कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो अब ये क्या कहता है कि 2 वर्षों के लिए 4% साधारण ब्याज की दर से मूलधन बेटा 3675 रुपए है। 3600 मूलधन कितना बेटा 3675 रुपए, दर कितनी है, दर गुरुजी 4, समय कितना, समय बटे 2 और ये क्या हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, क्या अगर तुमने इसको काटा ये कितने बार गया? देखो आप कहोगे कि गुरुजी मल्टीप्लाई करते हैं बढ़िया तरीका से, जैसे 4 दूनी 8, अब 8 की मल्टीप्लाई इस सगरे में करते हैं, 8 पंजे 40, 0 एलसीएम के कितने 4, 8 का टेबल 7 बार, 8 सत्ते 56, 56 और 4 60, 0 एलसीएम कितना सर 6, 8 का टेबल 6 बार, 8 6 48, 48 और 6 मतलब कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 54, मतलब यहां पर आ जाएगा 4, बेटा एलसीएम कितना 5, 8 या 24 और 24 और 5 की बात करेंगे तो आप कहोगे कि गुरुजी 29। अब देखो बस करना क्या, बटे कितना 100, अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो बचा कितना सर 294 रुपए बच गया। तो बेटा ब्याज कितना हो गया भैया, सी आपका राइट आंसर हो गया। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो आपका 294
करेक्ट राइट आंसर बना। अगला नेक्स्ट सवाल बताओ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 बनाओ। चौथे सवाल का आंसर क्या बनेगा? चीजें समझ में आ रही है ना? रे कुछ तो बोल दिया करो कि हाँ गुरुजी समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बेटा, अब यहां से आगे के सवाल आज कराएंगे, वो सवाल मैंने कल भी बताए थे और एक बार आपको फिर रिवीजन करवा दिया। ठीक है, अब देखो मैं तुमसे कहूं कि भैया एक बात बताओ, मैं कहूंगा कि बिल्कुल देखो ध्यान से सुनो, इधर को आओ। जैसे कहता है 2 अलग अलग योजनाओं में क्रम से 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर, मतलब 6 वर्ष टाइम आपके रेशो में है। जो अगर यहां पर बात करी जाए तो इसका जो रेशो है वो कितना है? 6 और 10। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताओ कि हाँ गुरुजी 6 और 10 का रेशो है। अब जब ये 6 और 10 का रेशो है, ठीक है, ये 6 और 10 का रेशो है, तो आपका जो साधारण ब्याज होगा वो टाइम के रेशो में ही होगा, टाइम के रेशो में ही होगा। और जब टाइम के रेशो में होगा, ठीक है, जब बेटा टाइम के रेशो में होगा तो आप क्या कहोगे कि गुरुजी अगर हमने इसको काटा 2 से कितने बार? 3 बार। 2 से कितने बार? 5 बार। आंसर क्या हो जाएगा? 3:5 आपका करेक्ट राइट आंसर, और ये 3 और 5 आपका करेक्ट राइट आंसर होगा। एक बार मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी सभी बहनें, एक बार बताओ कि यहां तक बात क्लियर है। एक बार सभी दोस्तों से मैं कहूंगा, मैं सभी भाइयों से कहूंगा, सभी बहनों से कहूंगा कि यहां तक बात क्लियर है। नेट की प्रॉब्लम बहुत बड़ी आई थी अभी 2 मिनट। क्या दिक्कत थी? सगरा जो गोला सर्किल था वो घूम रहा था, अब ओके हो गया। मैं सोच रहा कि वैसे प्रॉब्लम है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। सर प्लेलिस्ट का लिंक भी लगवा दीजिए बेटा। जब आप यूट्यूब पर जाओगे ना, यूट्यूब पर जब देखते हो आप प्लेलिस्ट के सेशन में, तो प्लेलिस्ट वाले पे कॉलम में पहुंचोगे तो सबसे पहले मेरी ही प्लेलिस्ट लगी हुई है। सबसे पहले जहां प्लेलिस्ट लिख रहा होगा उस पर क्लिक करोगे तो मेरी ही क्लासेस दिखाई देंगी। जो क्लासेस हैं मैं उनको भी ऐड करवा दूंगा, जो बाकी क्लासेस हैं। घबराने की जरूरत नहीं, तुम परेशान मत हुआ करो। मैथ की तरफ से ना, मतलब परेशान हुआ ही मत करो यार। मैं तुमसे जब एक बार मैंने कह दिया कि तुमको प्लेलिस्ट हो, क्लासेस हो, मैराथन हो, आपका भाई खड़ा हुआ है, बुक्स हो, जो भी चीज आपको जरूरत पड़ेगी ना, वहां मैथ के लिए आपका भाई खड़ा हुआ है। क्यों टेंशन? इधर को आओ, आगे चलते हैं, अगले नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखो ये सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5वां बनाओ बेटा। 5वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? 5वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? ठीक है, अब देखो ये क्या कहता है कि सर 6% वार्षिक ब्याज की दर से, 6% वार्षिक ब्याज की दर से, मेरी बात को ध्यान से सुनना, गौर से बिल्कुल, ठीक है, कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपए पर 2 साल 3 महीने में मिलने वाला ब्याज कितना होगा? क्या आप बता नहीं सकते? बताओ, बता सकते हो नहीं बता सकते? अब आधे कहेंगे कि गुरुजी कि 2 साल और 6 महीने की बात कर रहा है ये तो। सर वो बुक खरीदने के लिए बिल्डिंग और हॉस्पिटल का पता मांग रहा है और हम गांव में रहते हैं, ऐसा कुछ हमारे पास नहीं है। तो बेटा एक ऐसी चीज डाल दीजिए जो नियरेस्ट आपके पास हो, जैसे कोई मंदिर है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज हो आपके गांव में, मंदिर वगैरह, या अपने घर का नंबर डाल दीजिए कि हमारे घर का नंबर ये है, लोकेशन ये है। अगर आपके गाँव में नहीं आ पा रही है तो ऐसे करिए, जैसे कोई सिटी है आपकी वहां कोई जानकारी हो किसी शहर में कि भाई वो आपकी बुक को वहां दे जाएगा, आप वहां जाओगे, वहां से उठाई लाना। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था निकाल लेते हैं, इतना तो तुम्हारे अंदर दिमाग रहता है सबके अंदर। ठीक है, अब देखो ये सवाल क्या कहता है। ये कहता है कि सर 2500 रुपए की राशि मूलधन, दर कितनी है? 6 वर्ष, टाइम कितना? 2 साल 3 महीने। तो ये वैसे अगर महीने की बात करिए तो 27 महीने हो गए। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हैं? सर 2 साल अगर 3 महीने की बात करी जाए तो आप इसको यहां पर बेटा आप 27 मंथ भी लिखते हैं, बटे कितना? 100। आप कहोगे कि हाँ गुरुजी 100 कर दिया। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और 3 बटे कितना? 12, 1/4, 4 दूनी 8, 9/4 भी लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं? 9/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं क्या लिख सकते हैं बेटा?
4 भी आप इसको यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे आपने क्या करा, ठीक है, तो सर नीचे क्या करेंगे आप, यहां पर ऊपर 9 कर दो, नीचे क्या कर दो 4 कर दो। अब इसको काट लो, जो चीज कट रही है उसको काट लो। जैसे आपने क्या करा, 100 से 2 जीरो कैंसिल। ठीक, अब देखो 9 का टेबल 6 बार, या कोई भी चीज कट रही हो, जैसे 2 से अगर 9 छिक्की 54, और 54 में मल्टीप्लाई 25 की कर दो, 25 गुणा 54 बटे कितना 4, 4 से कटेगा नहीं कटेगा सर, नहीं कटेगा। ठीक है, तो अगर नहीं कट रहा कोई दिक्कत नहीं है, 4 से पूरा भाग दे देना, 25 चौका 100, जीरो हासिल के 10, 25 पंजे 125 और 125 और कितना हो जाएगा, अगर 4 की बात करेंगे 10 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 135। ठीक है, अब इसको 4 से भाग लगाओ, 4 तिया 12, 3 बार गया, फिर यहां पर कितना हुआ 15, 4 तिया 12, तो गुरुजी 33 कहां पर है, ये रहा 337.5 आपका राइट सी आंसर होगा बेटा। क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। गुरुजी आपकी बुक इंग्लिश में है क्या, हाँ बेटा इंग्लिश में भी आ गई है अब तो।